करते हैं 2024 के लोकसभा चुनावों की। जैसे कि दिल्ली में सड़क पर मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करते वक्त अमित शाह की पुलिस ने लात घूंसे से पिटाई करी। बात करते हैं अयोध्या की राम मंदिर की। बीजेपी पार्टी राम मंदिर को लेकर प्रचार प्रसार में लगी है। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और यूपी पुलिस का पेपर लीक को लेकर बीजेपी की एनडीए को घेर रहा। बात करते हैं लोकसभा की 543 सीटों की। बीजेपी की एनडीए 400 पार का नारा लगा रही है। वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को लेकर राहुल गांधी 2024 में अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बात करते हैं 2019 के चुनावों की। 2019 के चुनावों में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई थी। अब बात करते हैं 2024 में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। आइए आपको सभी सीटों को 543 सीटों को कंपेयर करके दिखाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं 4 राज्यों की सीटों की। तो पहले राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। 2019 के चुनावों में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई थी और 2024 के चुनावों में कर्नाटक, केरल में और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें जा सकती हैं। किस पार्टी के कांग्रेस के इंडिया गठबंधन कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकता है और बीजेपी के एनडीए कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकता है और अदर पार्टियों के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। तो आइए जानते हैं। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें आती हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 2019 के चुनावों में 22 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें गई थी और जेडीएस पार्टी खाते में 2 सीटें गई थी। अब बात कर लेते हैं केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीटें आती हैं। 2019 के चुनावों में बीजेपी के एनडीए खाते में 0 सीटें गई थी और कांग्रेस पार्टी खाते में 15 सीटें गई थी और अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें गई थी। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें आती हैं। 2019 के चुनावों में बीजेपी के एनडीए ने तमिलनाडु में 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें गई थी 2019 के चुनावों में और डीएम की पार्टी ने 34 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें आती हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 2019 के चुनावों में 0 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस के पार्टी खाते में 3 सीटें गई थी और वाईआरसीपी पार्टी खाते में 22 सीटें गई थी 2019 के चुनावों में। बात कर लेते हैं 4 राज्यों की ओर, जैसे कि तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। अब बात करते हैं सबसे पहले राज्य की, जिसका नाम है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें आती हैं। 2019 के चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के एनडीए के खाते में 2019 के चुनावों में 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें गई थी। अदर पार्टी जैसे कि बीआरएस पार्टी, एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खाते में मिलकर 10 सीटें गई थी। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। 2019 के चुनावों में बीजेपी के एनडीए ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी और शिवसेना पार्टी ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 कुल लोकसभा की 42 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी टीएमसी पार्टी, ममता की पार्टी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 2019 के चुनावों में 17 सीटों पर जीत हासिल की थी बिहार में, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट गई थी और जेडीयू पार्टी खाते में, लालू प्रसाद की पार्टी खाते में 22 सीटें गई थी बिहार में। अब बात कर लेते हैं और 4 राज्यों की, जैसे कि झारखंड है, गुजरात है, दिल्ली राज्य है, हरियाणा राज्य है, हिमाचल प्रदेश है। इन राज्यों में टोटल 61 सीटें आती हैं लोकसभा की। अब बात कर लेते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड में कुल लोकसभा की 14 सीटें आती हैं। 2019 के चुनावों में बीजेपी के एनडीए ने 11 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट गई थी और अदर पार्टी खाते में 2 सीटें गई थी। अब बात कर लेते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें आती हैं। अब बात करते हैं 2019 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी खाते में कितनी सीटें गई थी गुजरात में और बीजेपी के एनडीए खाते में कितनी सीटें गई थी, अदर पार्टियों ने कितनी सीटें जीती थी। तो बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें आती हैं। बीजेपी के एनडीए ने गुजरात में 2019 के चुनावों में क्लीन स्वीप की थी। बीजेपी के एनडीए ने 26 की 26 सीटें जीती थी और
कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें गई थी और अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें गई थी। अब बात कर लेते हैं दिल्ली राज्य की। दिल्ली में लोकसभा की कुल टोटल 7 सीटें आती हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2019 के चुनावों में 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी दिल्ली में भी क्लीन स्वीप की थी बीजेपी ने। और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें गई थी और अदर पार्टियों खाते में नहीं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी का यहाँ पर भी दिल्ली में खाता नहीं खुला था 2019 के चुनावों में। अब बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा में कुल लोकसभा की टोटल 10 सीटें आती हैं। हरियाणा में बीजेपी की एनडीए ने 2019 के चुनावों में, यानी यहाँ पर भी हरियाणा में क्लीन स्वीप की थी। बीजेपी की एनडीए खाते में 10 की 10 सीटें गई थी और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें गई थी और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें गई थी। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा की टोटल 4 सीटें आती हैं। बीजेपी की एनडीए खाते में 4 सीटों में से, यानी चारों सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी कांग्रेस बीजेपी के एनडीए ने यहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश में क्लीन स्वीप की थी और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें गई थी और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीटें गई थी। अब बात कर लेते हैं 4 राज्यों की, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है। अब बात करते हैं पहले राज्य की, मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की टोटल 29 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी की एनडीए खाते में 2019 के चुनावों में 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट गई थी और अदर पार्टियों खाते में 0 सीटें गई थी। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कुल लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 2019 के चुनावों में 24 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें गई थी और अदर पार्टियों खाते में 1 सीट गई थी। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े सूबे की, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की टोटल 80 सीटें आती हैं। केंद्र का रास्ता तय करता है उत्तर प्रदेश। इसमें बीजेपी के एनडीए ने 2019 के चुनावों में 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 ही सीट गई थी 2019 के चुनावों में और अन्य पार्टी यानी अदर पार्टी जैसे कि एसपी, बीएसपी और जैन चौधरी की पार्टी, यानी इनके मिलकर 17 सीटों पर जीत हासिल की थी 2019 के चुनावों में। इसमें भी 2024 के चुनावों में परिवर्तन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल टोटल 5 सीटें आते हैं। बीजेपी के एनडीए के खाते में 2019 के चुनावों में टोटल 5 की 5 सीटें गई थी। यहाँ पर उत्तराखंड में बीजेपी के एनडीए ने क्लीन स्वीप की थी और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें गई थी और अदर पार्टियों खाते में भी 0 सीटें गई थी। तो दोस्तों ये तो था 543 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए।